नमस्कार दोस्तों। यूपीएस के ऊपर में पहली बार आया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। एनपीएस के होते हुए यूपीएस क्यों? ओपीएस का जिक्र कर निर्मला सीतारमण ने बता दी सरकार की मंशा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्रीय सरकार की नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सुधार की कोशिश है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। योजना के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के 10% और सरकार 18.5% का योगदान करेगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूपीएस को दी मंजूरी। नई स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास। निर्मला सीतारमण। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से बेहतर बनाने का प्रयास है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। शुरुआत में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकार भी चाहें तो इस योजना को अपना सकती है, जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 90 लाख हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि यूपीएस किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। राज्य यूपीएस की तुलना ओपीएस या एनपीएस से कर सकते हैं और फिर फैसला ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 2025 में यूपीएस लागू होने के बाद एनपीएस को डिफ़ॉल्ट रूप से रद्द किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, कंपल्सरी एनपीएस को रद्द भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मकसद? वित्त मंत्री ने क्लियर किया कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और महंगाई भत्ता डीए का योगदान करेंगे, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से दिए गए अतिरिक्त 8.5% से एक अतिरिक्त पूल कॉर्पस भी बनाया जाएगा। यूपीएस नियमों के अनुसार कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीने की औसत मूल वेतन का 50% के बराबर पेंशन आश्वासन के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस का उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के लाभों को मिलाकर एक व्यापक और समान सेवानिवृत्ति योजना बनाना है। यह योजना एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में बनाई गई है, जो ओपीएस के समान निश्चित लाभ प्रदान करती है, साथ ही एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन बेस्ड फैक्टर को भी शामिल करती है। पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यूपीएस के वित्तीय जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण है क्योंकि हमें इसे हर साल केंद्रीय बजट में अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के भीतर एब्जॉर्ब करना होगा। उन्होंने कहा, यूपीएस पूरी तरह से वित्त पोषित और कंट्रीब्यूटरी है। यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य की सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में नामांकित रहने या यूपीएस में जाने का विकल्प प्रदान करती है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कर्मचारियों की ओर से अपनी पेंशन योजना के चुनाव के बारे में लिया गया निर्णय बदला नहीं जा सकेगा। एनपीएस वर्तमान में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लागू है।
सिवाय उन व्यक्तियों को जो सशस्त्र बल में हैं और जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में सेवा में प्रवेश किया है। यूपीएस की कुछ खास बातें। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत 25 साल या उससे ज़्यादा समय काम करता है तो उन्हें पेंशन के तौर पर पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 50% मिलेगा, जिसे महंगाई भत्ते के जरिए महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। कर्मचारी को योगदान यूपीएस के तहत समान रहेगा। हालांकि सरकार ने अपना योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देंगे। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त भुगतान मिलेगा। यह रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा होगा, जो पूरी की गई सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए होगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा। यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त लोगों को न्यूनतम 25 साल की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% होगा। कम सेवा अवधि के लिए पेंशन अनुपातित होगी, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा होगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा करने के बाद 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी। यूपीएस के तहत पेंशन को महंगाई के हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित रहेगी। पेंशन भोगी की मौत होने पर उनके परिवार को 60% का पेंशन मिलेगा, जो कर्मचारी को मिल रहा था उसका 60%। ओपीएस के उलट यूपीएस उन्नत होने वाली देनदारियों का आकलन करने के लिए बीमांकिक गणना पर आधारित है। हर 3 साल में एक बीमांकिक मूल्यांकन किया जाएगा। यूपीएस के प्रावधान पिछले एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होंगे जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यानी जो ओपीएस के तहत अगर कोई एनपीएस के तहत अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया है तो उस पर भी यूपीएस लागू किया जाएगा। पिछली अवधियों के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा। यूपीएस के प्रावधान पिछले एनपीएस में सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होंगे जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पिछली अवधियों का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओपीएस चुनने के बाद एनपीएस पर वापस नहीं जा सकते। सरकार के अनुसार मौजूदा एनपीएस वीआरएस कर्मचारियों और भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। हालांकि एक बार प्रयोग करने के बाद चुनाव अंतिम होगा। कौन सा विकल्प बेहतर? केंद्र सरकार ने कहा कि 99% से ज़्यादा कर्मचारी नई योजना पर जाने पर बेहतर स्थिति में होंगे। एनपीएस के तहत फंड के एक हिस्से को सेवानिवृत्ति के बाद एन्युटी में निवेश किया जाना है। क्योंकि भारत में एन्युटी दरें कम हैं, इसलिए निवेश पर 50% रिटर्न प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। यूपीएस के तहत गारंटीड 50% पेंशन एक सुरक्षित विकल्प है। तो ये था यूपीएस के ऊपर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का बयान। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।